नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई शुक्रवार के दिन लगने जा रहा है। हालांकि इस साल 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे, लेकिन ये जो 5 मई का चंद्र ग्रहण है कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं, परम ग्रास कब होगा, तमाम जानकारी चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, ये चंद्र ग्रहण 5 मई की रात 8:44 पर शुरू होगा, जो उपछाया चंद्र ग्रहण है, और समाप्ति रात्रि 1 बजे होगा। पहला स्पर्श काल रात 8:44 पर है, परम ग्रास काल रात 10:53 पर होगा और अंतिम स्पर्श काल रात 1 बजे होगा। यानी इस उपछाया की चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 15 मिनट 34 सेकेंड है। अब सवाल ये है कि भारत में दिखाई देगा कि नहीं। देखिए, अगर आसमान साफ रहा तो भारत में कुछ जगहों पर दिखाई देगा, लेकिन इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। ना ही ज़्यादा आपको, खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो बहुत डरती हैं, तो आपको भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस सिंपल तरीके से तमाम नियमों का पालन कर लीजिएगा। तो ये चंद्र ग्रहण जो उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसका सूतक 9 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है और सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले। तो 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण जहाँ भी दिखाई देगा, यानी कि 11:45 से सूतक शुरू हो जाएगा। और अगर हम सूतक की नियम की बात करें तो इंडिया में इसका मान्य नहीं है, इसलिए अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सूतक काल में खाना नहीं खाया जाता, पूजा पाठ नहीं किए जाते, भगवान की मूर्ति स्पर्श नहीं किए जाते, और सूतक काल से पहले पके हुए भोजन और पानी में तुलसी के पत्ते डाल कर रखना चाहिए। खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो कुछ नियमों का पालन करेंगी। चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने से बचें। चाहे आप बच्चे हैं या बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, तो आप भोजन कर सकते हैं, आपके लिए नियम पालन जरूरी नहीं है। खासकर आप अगर स्वस्थ हैं तो चंद्र ग्रहण के समय सोइए मत। जितना हो सके मन में मंत्र जप करें, अपने इष्ट को भजें, नमः शिवाय का जप करें। और गर्भवती महिलाएं किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं निकलेंगी। चाकू, छुरी, कैंची जैसी नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगी। इन बातों का ध्यान आपको रखना अति आवश्यक है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में 2 बातें और जानते हैं विस्तार से। देखिए, ये चंद्र ग्रहण भारत के कुछ हिस्से में दिखाई देगा अगर आसमान साफ रहा तब, लेकिन यहाँ सूतक नहीं लगेगा। उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसका आपको ज़्यादा परेशान इस ग्रहण में नहीं होना है। भोजन, विश्राम, दैनिक कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और गर्भवती महिलाओं को भी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम 2 बातें और जानें तो देखिए, ग्रहण का कैसे मिलेगा लाभ। ग्रहण काल में आप जितना ज़्यादा मंत्र करेंगे, स्तुति करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने गुरु मंत्र लिया उसका जप कर सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आए तो नमः शिवाय का खूब जप करें। इस अवधि में की गई आराधना का फल कई हजार गुना ज़्यादा मिलता है, विशेष शुभ फल मिलते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान जरूर करें और किसी निर्धन को कुछ न कुछ दान जरूर करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद सुबह में आप नहाइएगा, पूजा स्थान की सफाई कीजिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। जितने भी कपड़े आपने रात में पहने हैं सारे कपड़े को धो दें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। क्या होता है उपछाया चंद्र ग्रहण? देखिए, 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण वास्तव में उपछाया चंद्र ग्रहण है और हर चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे चंद्र मालिन्य कहा जाता है। चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश कर वहीं से बाहर निकल आता है। अक्सर इसका स्वरूप थोड़ा धुंधला होता है और इसी को उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसका सूतक लागू नहीं होता। फिलहाल आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद।